सभी को नमस्कार। बच्चों, आज हम जो है परिमेय संख्या के अगले गुणों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने परिमेय संख्या के 3 गुण पढ़े थे। आज हम चौथा गुण जो है परिमेय संख्या का पढ़ेंगे। परिमेय संख्या का चौथा गुण है साहचर्य, जिसको हम एसोसिएट प्रॉपर्टी भी कहते हैं। साहचर्य का गुण क्या होता है? सीधा सीधा अगर हम समझ लें कि भाई ब्रैकेट के अंदर अगर हम थोड़ा क्रम विनिमय कर दें, जो ब्रैकेट के बाहर था उसको अंदर लेके आएँ, किसी अंदर वाली एक राशि को बाहर लेके जाएं, तो यदि सभी प्रकार की संक्रियाएं उसमें समान रहती हैं तो साहचर्य गुण का वह संक्रिया पालन करती है। जैसे योग हो गया, व्यकलन हो गया, गुणन हो गया, भाग हो गया। योग में देखेंगे, मैंने जैसे यहाँ लिखा है कि a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी बराबर, फिर मैंने क्या किया कि c को बाहर ले गया, a बाहर था उसको अंदर ले गया है, a प्लस b और प्लस c। उदाहरण के तौर पर हम a की जगह 2 रख देते हैं, b की जगह 3 रख देते हैं और c की जगह 4 रख देते हैं। यही क्रम आपको आगे करना है। अब आपने आगे क्या किया, a को अंदर ले लिया, यानी कि 2 को अंदर ले लिया प्लस 3 और इसको बाहर कर दिया। फिर ब्रैकेट के अंदर पहले जोड़ते हैं। कैसे? यहाँ जोड़ेंगे 4 और 3 कितना हुआ, 7 और 2 9, 2 और 3 5 और 4 9। तो योग बराबर रह रहा है, चाहे आप ए को अंदर लेके जाएं जैसा हम साहचर्य में करते ही हैं, तो योग में कोई फर्क नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि जो परिमेय संख्या है वो योग गुणधर्म, योग में जो है, योग संक्रिया में वो साहचर्य नियम का पालन करती है। इसी को आप समझेंगे कि व्यकलन में ऐसा नहीं हो सकता है। कैसे? व्यकलन यानी कि घटाने में ऐसे इसी क्रम में दीजिए a माइनस फिर b माइनस सी डज नॉट इक्वल टू a माइनस बी और c माइनस सी। अब देखेंगे कैसे। हमने a की जगह 2 रखा है, b की जगह 3 और c की जगह 4 रखा हुआ है। उसी क्रम को लेंगे, -2 माइनस 3 माइनस 4 बराबर 2 माइनस 3 माइनस 4। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। देखिए 2, ये माइनस था तो अंदर का चिन्ह चेंज जाएगा, -3 और प्लस का 4 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे सीधे सीधे घटा देंगे। 2 में से 3 गया, यानी कि उल्टा घट रहा है तो माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। 3 में से 2 गया -1, है ना, और -4। अब यहाँ देखेंगे, इसको देखिएगा पहले, जो प्लस प्लस का उसको जोड़िए। 6 क्या, वो 2 4 और 2 6 हो गया, -3 बराबर, ये माइनस माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, -1 और -4 -5, 6 में से 3 गया 3 और -5, ये दोनों बराबर नहीं हैं। अतः यह साहचर्य नियम का पालन नहीं करता। परिमेय संख्या है, व्यकलन में साहचर्य नहीं है। गुणन में देखें, a गुणा b गुणा c ब्रैकेट के अंदर, फिर a को बाहर और b या c को जो है यहाँ से बाहर कर दीजिए, a को ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, तो मैंने b को कर दिया, तो a क्रॉस c और क्रॉस b, a गुणा c गुणा b। तो यहाँ देखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 4 और फिर हम सकते हैं 2 गुणा 4 गुणा 3, 4 तिया 12, 2 बाहर है, यहाँ पे 4 दूना 8, 3 बाहर है, 12 दूना 24, 8 तिया 24। इसका मतलब है कि गुणन में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो गुणन में जो है परिमेय संख्याएं जो है साहचर्य नियम का पालन करती हैं। भाग में देखेंगे a अपॉन b, या a भागा b भागा c डज नॉट इक्वल टू b अपॉन c भागा a। 2/3 भागा 4, प्रत्येक संख्या के हर में 1 होता है इसलिए मैंने लिख दिया है, बराबर 3/4 और भागा 2। इसको लिखेंगे 2/3। अब भाग कैसे करते हैं, भाग का चिन्ह हटाकर जो है गुणा का हम लगा देते हैं, है ना, तो गुणा और इसका हम व्युत्क्रम ले लेते हैं 1/4। इसको देखेंगे 2 दूना 4, 1/6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और फिर यहाँ देखेंगे 3/4 और 1/2, तो 3/4 ये कटेगा नहीं, है ना। अच्छा 3/4, तो यहाँ हो गया 3, 3 एकम 3 और यहाँ हो गया 4 दूना 8। तो यहाँ आप देखेंगे कि 1/6 और 4 दूना 8 बराबर नहीं है। अतः साहचर्य गुणधर्म का जो है ये पालन नहीं करती है। भाग में परिमेय संख्याएं भाग में साहचर्य नहीं है। अब सीधा सीधा अर्थ लगाएंगे हम। मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, देखेंगे कि भाई
योग, फिर व्यकलन, गुणन और भाग। आप इसको ऐसे अपने उसमें बनाएंगे, मैं रफली यहाँ पे बना रहा हूँ। तो यहाँ देखेंगे योग में है साचर्य, हाँ। अच्छा, व्यकलन में है नहीं, गुणन में है हाँ, भाग में है नहीं। तो परिमेय संख्याएं जो है योग में साचर्य गुणधर्म का पालन करती हैं और गुणन में भी करती हैं, लेकिन व्यकलन और भाग में नहीं करती हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया साचर्य का गुणधर्म। अब हम आगे पढ़ रहे हैं, देखेंगे योज्य प्रतिलोम। पांचवा है परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि जैसे मैंने लिखा है कि ए का योज्य प्रतिलोम होता है कि ए में कितना जोड़ा जाए कि टोटल शून्य हो जाए। ए में कितना जोड़ा जाए कि टोटल शून्य हो जाए, तो सीधी सीधी बात है कि उसका ऑपोजिट माइनस ए जोड़ेंगे। तो ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए है। अब सीधे सीधे समझेंगे कि अगर आपको योज्य किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करना है तो उसका चिन्ह बदल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है -5/6, भिन्न नहीं बदलेगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो इसका हो जाएगा +5/6। ठीक है ना। और जीरो का कोई योज्य प्रतिलोम नहीं है, जीरो स्वयं का योज्य प्रतिलोम है, मतलब अपने आप में ही योज्य प्रतिलोम है। जीरो में कितना जोड़ें कि जीरो आए, जीरो, तो जीरो का योज्य प्रतिलोम जीरो हो गया, इसमें प्लस माइनस की जरूरत नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे। 3 का योज्य प्रतिलोम -3, 6 का योज्य प्रतिलोम -6, -6 का +6, तो ये योज्य प्रतिलोम हो गया। फिर है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करते हैं, भिन्न बदल देते हैं, है ना। जैसे ए के बटे में 1 हो सकता है, ए का योज्य प्रतिलोम ए के बटे में प्रत्येक संख्या के हर में जो है 1 होता है, तो a/1 का क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो 1/a। इसमें चिन्ह नहीं बदलते हैं, इसमें भिन्न बदलते हैं, ऊपर चिन्ह नीचे भिन्न। अब यहाँ देखेंगे -2 का, इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, 1, तो 1 का हो जाएगा -1/2, -2 का सॉरी -2 का हो जाएगा -1/2, -3/2 का हो जाएगा -2/3, भिन्न बदल देंगे। 1 का 1 होगा और -1 का भी 1 ही होगा, है ना। -1 का -1 होगा, तो -1 और 1 स्वयं के गुणात्मक प्रतिलोम हैं। -1 और 1 स्वयं के गुणात्मक प्रतिलोम हैं। एक बार फिर समझेंगे छोटे से उसमें कि योज्य प्रतिलोम में संख्या का चिन्ह बदल दिया जाता है और गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या की भिन्न बदल दी जाती है। इसको आप समझेंगे, मैं इसकी फ़ोटोज़ भी आपको ग्रुप में दूंगा और ये निम्न गृह कार्य जो है आप यहाँ से करेंगे। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही।